ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और खास करके ये चुनाव जीतना जरूरी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कैंडिडेट गठबंधन में ही दो हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देश को अगर आगे बढ़ाना है, चुनाव जीतना है, तो आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हाथ के निशान को वोट देकर जिताइए। ये इसलिए जरूरी है, अगर कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोट से नहीं जीतेगी तो इसका नुकसान गठबंधन को होगा और बीजेपी को इसका फायदा होगा। मैं इसलिए आपसे अपील करने आया हूं। हालांकि यहाँ पर जो आना था उससे पहले मैंने देखा समाचार मिला कि लोग ज्यादा नहीं है, तो ये कैंसिल करना किसी ने कहा। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरी आदत है, मैं बचपन से लड़ते हुए आया हूं और एक रहे तो भी लड़ूंगा, 10 रहे तो भी लड़ूंगा, 10 लाख लोग रहे तो भी लड़ूंगा। मैं ऐसे एक कुटुंब से आया हूं जो निजाम के राज में एक छोटी सी उनकी पार्टी थी, रजाकार के लोग थे। मैं उनको दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एक मुहिम था। उस मुहिम में हमारा घर जला दिए और उस घर में मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई, मेरी चाचा मर गए। सिर्फ मेरे कुटुंब में सिर्फ दो लोग बचे। एक मेरे पिताजी जो खेत में काम कर रहे थे और एक मैं ऐसा झाड़ के नीचे खेल रहा था। तो हमने घर चलने के बाद और बर्बाद होने के बाद घूमते रहे। हमारे चाचा एक मिलिट्री में थे, पूना में, खड़खड़ी में। तो हमने ये सोचा कि हमारे चाचा के पास जाएंगे, लेकिन आजादी के वक्त हमारे चाचा वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके वो गुलबर्गा चले गए। हम दूसरे गाड़ी से पुणे पहुंच गए तो वहां वो नहीं थे। तो हम परेशान हो गए। घर नहीं, माँ नहीं, बहन नहीं, चाचा नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं। इस स्थिति में जाना कहाँ? हम गुलबर्गा गए। गुलबर्गा में एक टेक्सटाइल मिल थी। तब बहुत दिन के बाद हमारे पिताजी को वहाँ नौकरी मिली। हम वहाँ बसे। उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था और मेरे दिमाग में कभी कभी आता था, जब राखी आती थी, किसी बहन ने अपने भाई को राखी बनती थी, वो देख कर मुझे दुख होता था। कोई लोग बोलते थे ये मेरा चाचा है, उसका याद आते थे, मेरे को आंखों में पानी आता था। कोई कहते थे कि भाई ये तुम्हारे गांव के लोग आए हैं तुमको मिलने, लेकिन मैं किसी को पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं बचपन में ही गांव छोड़ा था। मेरे घर जल के पूरा टुकड़े हो गए थे, वहां जा नहीं सकते थे। तो ऐसा गांव फिर के आखिरी गुलबर्गे में मैं हमारे पिताजी ने बचाया और मिल में नौकरी करते हुए वहां पर मैं पढ़ा, फिर ग्रेजुएट बना, वकालत की डिग्री भी लिया। फिर मैंने स्टूडेंट यूनियन में भी काम किया, खुद पे बल पर, और लड़ा। मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर बना। उसके बाद जिस मिल में मेरे पिताजी काम करते थे, उस मिल में मैंने एक यूनियन बनाया
और उस यूनियन को मैंने लीडर बन के मैं मेरे बलबूते पे जीता। जिस जगह कम्युनिस्ट बहुत स्ट्रांग थी, सीपीआईएम की यूनियन स्ट्रांग थी, सोशलिस्ट पार्टी की स्ट्रांग थी, कांग्रेस की भी स्ट्रांग थी, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, वहां पर यूनियन बना के जीत के आया। सब लोग मेरे पीछे आने शुरू हो गए। उसके बाद में 1969 में जब कांग्रेस पार्टी टूट गई, इंदिरा गांधी जी हमारे गांव आए थे और हमारे गांव आने के बाद उन्होंने सभी यंग लोगों को बुलाया। हम उस वक्त 25 साल के थे। तब उनके पीछे कोई मजबूत लीडर नहीं था, इसीलिए क्योंकि उस वक्त अलग हुआ, इंदिरा गांधी की पार्टी अलग और सिंडिकेट अलग, इंडिकेट अलग। तब आते ही मुझे जब इंदिरा गांधी जी का दर्शन हुआ, तब उन्होंने कहा हमारे वहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट को, अरे देखो भाई, ये बच्चा बहुत एक्टिव दिख रहा है, इसको तुम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाओ। तो इंदिरा गांधी जी ने मुझे 1969 में ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया। ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट से लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेके, और मैं आज एआईसीसी का अध्यक्ष बना हूं। ये क्यों बोल रहा हूं? मेहनत करो, आपको मिल जाएगा। ये मत सोचो किसको हराने से मेरे को कुछ मिलेगा, और मायूस मत हो जाओ। अगर रोती रहेगी, डरती रहेगी, लोग डराते रहेंगे। हिम्मत से काम लेना, क्योंकि जब तक, क्योंकि आजकल शेड्यूल कास्ट को तो हर लोग डराते हैं, हर जगह डराते हैं। वो तो खासकर अब तो बीजेपी के गवर्नमेंट में और हमारे नीतीश के गवर्नमेंट में तो कोई उसका यही नहीं कि परवाह नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कुर्सी को देखते हैं। कुर्सी के लालच में वो सोशलिस्ट पार्टी को भूल गए, कर्पूरी ठाकुर को भूल गए, लोहिया को भूल गए। कुर्सी पकड़े, उसी के ऊपर बैठे हैं, उसी को छोड़ना नहीं चाहते। कहाँ है उनके दिमाग में गरीब लोग? कहाँ है उनके दिमाग में पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग? अगर आपके दिमाग में वो होता तो आप बीजेपी के साथ कभी नहीं जाते थे। जो बीजेपी मनुस्मृति पे विश्वास रखती है, जातीयता पे विश्वास रखती है, महिलाओं को कुचल देती है, महिला के हकूक को छीन लेती है और कमजोर तबके के लोगों को दबाती है, वो पार्टी में आप जाकर उनको मदद करते। आप पैदाइश से तो सोशलिस्ट बोले, अब आपको जो कुर्सी की लालच लगी तो सबको भूल गए। तो इसीलिए होशियार रहना जरूरी है। आप गरीब हो सकते हो, लेकिन अपने स्वाभिमान को मत भूलना। स्वाभिमान को अगर भूलेंगे, खत्म हो जाएंगे। और बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम लोग डेमोक्रेसी को लेके चलना है और सामाजिक न्याय पाना है। जब सामाजिक न्याय नहीं पाएंगे, तब हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग आते हैं, तारीफ करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अपने को देश भी देखना है, समाज भी देखना है और पार्टी भी देखना है और सब मिलके काम करना भी है। तो मैं ये चाहता हूं, ये भूमि तो भगवान बुद्ध की भूमि है, ये भूमि महावीर की भूमि है, ये भूमि गुरु गोविंद सिंह की भूमि है। महात्मा गांधी जी की जो यात्रा निकली, बिहार से ही निकली। इसीलिए बिहार ये पवित्र स्थान है हिंदुस्तान में। कोई लड़ने वाले लड़ते हैं, और मेरे ताजुब इस बात का हुआ जब यहाँ पर मोदी साहब घूम रहे, बहुत घूम रहे, जैसा कि उनके बच्चे की शादी है या बेटे की शादी है, वैसा घूम रहे। अरे बाबा, म्युनिसिपालिटी में तुम ही घूमते हो, तालुका बोर्ड की तालुका पंचायत इलेक्शन में तुम घूमते हो, जिला पंचायत में, कॉरपोरेशन में, एमएलए इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में।
कहाँ जाएंगे आप? क्या सभी लोग हरदम कि मोदी को देख के वोट दो? कितने बार देखना भाई? म्यूनसिपालिटी में तुम्हारी सूरत देखी, कारपोरेशन में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए में तुम्हारी सूरत देखी, एमपी इलेक्शन में तुम्हारी फिर भी मेरी सूरत देख के मुझे दो। तुम्हारी सूरत तो रोज टीवी में देखते ही है, तुम्हारी 56 इंच की छाती भी हम उसी में देखते हैं। लेकिन यही मोदी साहब गरीब के तरफ नहीं देखे, सिर्फ उनके दिमाग में चुनाव 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 ही है। या तो चुनाव के दिन सब जगह फिरते हैं, या तो बाहर घूमते रहते हैं, विदेशों में घूमते हैं। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर विदेश में इतना घूमा मैं नहीं देखा। मेरे को मैं 13 बार इलेक्शन जीता हूं, मैं कोई इलेक्शन हारा नहीं। 1972 से लेकर अब तक मैं जिंदा हूं। 19 में इन्होंने बहुत कुतंत्र किया, खैर सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से फिर मैं उठ के खड़ा हुआ। आज मैं फिर अपोजिशन पार्टी का लीडर राज्यसभा में हूं, कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में हूं। क्यों ये बातें बोल रहा हूं? अरे हिम्मत रखना, ये लड़ना है हमको, भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे, लोग तो तैयार है आपको भगाने के लिए। लड़ो, लड़ते रहो, और लड़े तो ही आपको कुछ मिलने वाला है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पढ़ो, विद्या हासिल करो और संघर्ष करते रहो। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, ये 3 बातें उन्होंने बोली, वो ध्यान में रखो, बाकी का कुछ नहीं है। ये 3 रख के आप आगे कदम बढ़ाओ। इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अब आकर वही बोलते हैं कि भैया जंगल राज है, वो राज। कितने बार बोलेंगे भाई? शाह आता है, जंगल राज को हटाओ, मोदी आते हैं, अब जंगल राज खत्म। अरे 20 साल से तो नीतीश साहब यहाँ हुकूमत कर रहे हैं और आप उनके साथ हो। 20 साल में आपको जंगल राज खत्म करने को नहीं हुआ? 70,000 तो उन्होंने अपने लोगों में बांटा। और अरे वो तो वो तो सीएजी की रिपोर्ट है, 70,800 रुपए वो तो खा लिए उनके लोग। जब उनके लोग खाते हैं वो अच्छा लगता है। गलती से अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो उनको हमेशा गालियां देते, इतना गालियां देते हैं। अरे 20-25 साल से आप गालियां दे रहे, गालियां दे दे के वोट ले रहे। आपको इतना भी समझ में नहीं आता, आपके गालियों के बावजूद आरजेडी कांग्रेस यहां चुन के आ रही है। और मैं ये भी आपसे विनती करूंगा कि 20 साल अपने शासन में जो हमारे नीतीश साहब काम नहीं कर सके, आज करेंगे फिर। और दूसरी चीज, बिहार का विकास करूंगा। ये कब से बोल रहे भाई आप? 2005 से लेकर आप 15 तक तो बोले विकसित भारत। कहाँ है विकसित भारत? अब जाके वो मोदी के गोद में बैठे और मोदी इनको खिला रहा है। इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है, ये आप लिख लो। चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे, वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया, ठीक है, आप घर में बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट लो, मैं आपका औषध का इंतजाम करूंगा। ये कहेंगे वो, ये कहेंगे। इसीलिए हमको सोच समझकर वोट करना है, लड़ना है। और उन्होंने हर एक को लड़ाते रहा, सीबीआई का, ईडी का, उसके बाद आईटी का, इनकम टैक्स का, ये सब चीजें सबको धोखा देते देते, बोलते बोलते, डराते अपना हुकूमत मजबूत कर लिया। यहां तक कि नीतीश बाबू 9 बार शपथ लिए चीफ मिनिस्टर का। कितने बार? 9 बार। हमारे पास बोलते हैं 3, 13, 9, 18। ये क्योंकि इनका खत्म होने वाला है। 9 बार आप चीफ मिनिस्टर का शपथ लिए। अगर आप यहाँ की गरीबी को खत्म करने का कोशिश नहीं की, उनके पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचा,
यहाँ हजारों लोग हमारे बेंगलुरु आते हैं। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। कईयों मेरे भाई बहनों को, यहाँ के बिहार के लोगों को मिलता हूँ, तो यहाँ से पलायन होते लाखों लोग। तुम क्या कर रहे हो भाई? मैं 9 बार चीफ मिनिस्टर बना, मैं आपकी हिफाजत करने। अरे 20 साल तुम्हारे को हुकूमत मिली तो हिफाजत नहीं कर सके, पलायन होने का रोक नहीं सके, नौजवान लोगों को नौकरी नहीं दे सके, आगे क्या करेंगे आप? भाइयों, मैं सबसे, मेरी पार्टी सबके लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है, अपर कास्ट के लिए है, सबके लिए है। क्योंकि हम संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है वो सब कुछ हम सबको बांटना चाहते हैं। हम किसी एक के घर में रखना नहीं चाहते, वो सबको देना चाहते हैं। और वो ये काम कांग्रेस ही कर सकती है, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़ा योगदान इस देश को दिया, सबको दिया। लेकिन जिसके पास अब हुकूमत आई, मोदी साहब 13.5 साल गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे, अब 12 साल से प्रधानमंत्री बन के रहे। जो आदमी अपने गुजरात को सुधार नहीं सकता, जो आदमी 20 साल से यहां हुकूमत में है, वो बिहार को सुधार नहीं सकता, फिर ऐसे आदमी को फिर आप टेस्ट करके अपना वोट देंगे? आपको कोई भी आके कहने दो, आप यही कहना चाहिए कि हम मिसेस दास को वोट देंगे, हाथ को वोट देंगे। क्योंकि चंद लोग यहाँ वहाँ कुछ करते हैं, हम तुम एक है भाई, उसूलों से एक है। जब व्यक्ति का परिचय होता है, जब व्यक्ति के काम का परिचय होता है, जब व्यक्ति के लिए वोट डालने का है, वो तो आपके सामने खड़ी है। और जो काम करने वालों को और पूछने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी उनको पूछती है क्यों काम नहीं किए। राहुल गांधी जी पूछते हैं, सोनिया गांधी जी पूछते हैं कि पार्टी के लिए काम करो, हमारे कार्यक्रम के लिए काम करो। गरीबों के लिए सोनिया गांधी ने बहुत से कार्यक्रम दिए। इंदिरा गांधी ने तो इतना काम दिया, 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया, 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया। जब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार हुआ था, इमरजेंसी के पहले, उस वक्त उन्होंने हाथी पे चढ़ के उस गांव को गए थे, बेलची। अरे ऐसे लोग त्यागी हमारे पास है इस देश के लिए। गांधी जी गोलियां खाए, मर चुके, उसको मारने वाले कौन? मारने वाले यही लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के प्रोत्साहन से। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में कहा है कि गांधी जी के मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जन भड़काऊ लोग जिम्मेदार है। इसीलिए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। भाइयों, मैं इसीलिए आपको ये कह रहा हूं कि हमको लड़ना है, और खास करके जो महिला काम करते आ रही है उसको आप सम्मान देकर चुन के लाइए। यहाँ ऊपर ठीक है, मेरे तरफ से उनको ही डालो भाई, देखो, हाँ डालो उनको, हाँ फिर ओके, नेता जिंदाबाद। चलो, और देश की चिंता, मोदी जी को देश की चिंता नहीं है। आज हमारी हालत क्या है? इस देश के 5% लोग, उनके पास 60% दौलत है, और 50% लोगों के पास, गरीबों के पास सिर्फ 3% दौलत है। आप भी सोचिए, मोदी साहब इसके बारे में कभी सोचे? मोदी साहब कभी इसके बारे में बैठ के बात किए हैं? वो सिर्फ चाहते हैं घूमते रहो। कहाँ है लंदन में, कहाँ है रसिया में, कहाँ है अमेरिका में, कहाँ है टर्की में, कहाँ है अफगानिस्तान में, कहाँ है यूक्रेन में। अरे वो लेके मैं क्या करूं भाई? मेरे पेट में खाना नहीं है, मुझे खाना दो। मेरे हाथ खाली है, मुझे काम करने के लिए मजबूती दो।
वो सब छोड़ के मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये बना, तुम्हारी कहानी लिख लो और वो किताब बांट लो, दूसरों को दो। मेरे को आज गरीबों को गरीबी दूर करने का और लोगों को समाधान करने का वो काम करो। नहीं, आपने एक तरफ तो लॉकडाउन किया, नोटबंदी की, ये सब खराब, देश पूरा खराब करके रखे हैं। उसके अलावा आपने अब हिंदुस्तान में 50 लाख गवर्नमेंट की जगह खाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, टीचर्स में, सब अगर आप गिनती करेंगे 50 लाख के ऊपर नौकरी है, खाली है। वो भर्ती करो ना, मोदी साहब आपके हाथ में है। और यहां आकर बोलते हैं हर साल मैं 1 करोड़ नौकरी अब देंगे, वायदा किया ना? हाँ, किया क्या नहीं? 1 करोड़ नौकरी देने का आपने कहा। पहले तो आपने बोला था हर आदमी, हर युवाओं को मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा और 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा। दिया 2 करोड़ नौकरियां। और आपने कहा 15 लाख रुपए काला धन लाके तुम्हारे जेब में डालूंगा। मिला आपको? अरे मिला होगा, क्योंकि मोदी कभी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं उन्होंने, बोले झूठ तो बोले उन्होंने 15 लाख 2 करोड़ सब। देखो, ऐसे झूठे लोगों को वोट मत दो। आप सभी लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को जिताओ और कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद हम हमारा जो भी काम है, हम पहले से जो उसूलों पे काम करते आए हैं उनको आप देखना चाहिए। और यहाँ तो गरीबी है, इसको भी आप निकालना चाहिए और नौजवानों को नौकरी देना चाहिए और सब लोग एक होकर ये चुनाव जीतना चाहिए। इसीलिए सिर्फ ये लोग जंगल राज बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये खुद ऐसा ही बोलते आ रहे हैं, खुद जंगल राज में है। इसीलिए भाइयों, मेरा एक ही लक्ष्य है कि गरीबों को हम लोग सब मिलके जिताना, मजबूती देना, एक होकर आगे बढ़ना। ये बात मैं आपको कहूँगा। और ख़ास करके एक बात मैं आपसे कहकर अपने भाषण को ख़त्म करूँगा। एक, खैर आप तो बहुत जानते हैं, क्योंकि बिहार के लोग तो मशहूर है कि कहावतें बोलने में और बहुत से जुमले बोलने में, अच्छे कविता बोलने में। लेकिन मैं आपके सामने एक ही शायरी बोल के अपने भाषण को ख़त्म करता हूँ। झूठ के मेले में क्या है? झूठ के मेले में सच अकेला पड़ गया। झूठ के मेले में सच अकेला पड़ गया। हर सवाल पूछने वाला देशद्रोही करार कर दिया गया। कोई भी सवाल पूछता है उनको हम देशद्रोही बनते हैं। और पवित्र लोग कौन है? सिर्फ बीजेपी के लोग। अरे बाबा, इस देश के लिए जो मर मिटे हैं उनको याद करो, जिन्होंने गोली खाई उनको याद करो, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए घर बार छोड़ा उनको याद करो। वो सब छोड़ के हर जगह हमारे संविधान को कमज़ोर करने का और लोकतंत्र को, बुनियाद को कमज़ोर करने का काम आप कर रहे हैं। इसीलिए ये छोड़ो और लोगों के साथ काम करके आगे बढ़ो। हम इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस का निशान, अरे भाई हाथ तो उठाओ। कांग्रेस का निशान, कांग्रेस का निशान, ये पंजा ही आपको मजबूत करना पड़े। झंडा पकड़ना है तो हाथ होना। आप कोई चीज पकड़ना है तो झंडा होना। इसीलिए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने सब मिलके जो यहाँ पर आए, और कितने भी लोग आने दो, उन सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। और मेरे बहन को आप वोट डालकर जिताइए, सारे मजबूत बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।